पढ़ने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जो डील करता है ट्रांसफर ऑफ हीट के साथ। रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और उसका डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट रिलीज होता है, मतलब एनर्जी उसमें रिलीज होता है और उसका डेल्टा एच निगेटिव आता है। डेल्टा एच को हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। ठीक, डेल्टा एच को हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। ये एच पी जो है वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, और जो एच आर है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक, हीट ऑफ रिएक्शन इसको हम लोग डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अमाउंट ऑफ हीट है जो इवॉल्व हुआ रहता है या एब्जॉर्ब हुआ रहता है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, H2 प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू H2O। ठीक, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसको हम लोग डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक मोल सब्सटेंस फॉर्म होता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, उसके एलिमेंट से उसके मोस्ट नेचुरल ऑकरिंग स्टेट में। ठीक, ये देखो इसमें कुछ कंडीशन है, एक ही मोल फॉर्म होना चाहिए लेकिन रिएक्टेंट जो है वो उसके मोस्ट नेचुरल ऑकरिंग स्टेट में होना चाहिए। डेल्टा एच एफ ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें प्रेशर 180 में रहना चाहिए, टेम्परेचर 273 केल्विन रहना चाहिए। ठीक, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नॉट। ठीक, ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नॉट जीरो रहता है। ये हम लोग जीरो क्यों लेते हैं? क्योंकि जीरो को हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक, एंथैल्पी जो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है मास पे। ठीक, हीट ऑफ कंबशन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है जब एक मोल सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट इवॉल्व होता है जब वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। जब एक इक्विवेलेंट एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं एक इक्विवेलेंट ऑफ बेस से एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में। ठीक, ये देखो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज फिक्स्ड। या तो -13.7 किलो केल्विन इक्विवेलेंट आएगा या तो -53.7 किलो जूल इक्विवेलेंट आएगा। ठीक, अगर दोनों एसिड एंड बेस वीक हैं देन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी लेस देन 13 किलो कैलोरी और -53.7 किलो जूल। ठीक, डेल्टा एच नेक्स्ट एक फॉर्मूला है, डेल्टा एच नेक्स्ट का फॉर्मूला रहता है -53.7 किलो जूल प्लस डेल्टा एच आई। डेल्टा एच आई जो है वो एच आई जो है वो आयोनाइजेशन ऑफ वीक का है। ठीक, आयोनाइजेशन है वीक एलिमेंट का। ठीक, एक्सेप्शन है यहाँ पे एक जो रिएक्शन विथ एच एफ है, मतलब वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जब रिएक्शन होता है तो -16.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, energy of hydrogenation heat evolved in complete hydrogenation of 1 mole of unsaturated organic compound into its saturated compound। ठीक, इसका एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 विल गिव CH3, ये इथेन देता है। ठीक, ये इथाइन है, इथाइन प्लस 2H2, ये भी हम लोग इथेन ही दे रहा है। हीट ऑफ एटमाइजेशन ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रहता है डिसोसिएट एक मोल सब्सटेंस को उसके गैसियस स्टेट में डिसोसिएट करने के लिए। जैसे Cl2 जो है मान लो किसी और स्टेट में है, उसको हम लोग डिसोसिएट कर दिए उसके गैसियस स्टेट में, तो ये हीट ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगा। हीट ऑफ ट्रांसफर में ये देखो टोटल हीट ऑफ ट्रांसफर ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक, सबसे पहला जो है वो है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन जो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट, ये हीट ऑफ फ्यूजन जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट है टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड, एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। हीट ऑफ वेपराइजेशन ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट एक मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। ये देखो जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है ये हीट रिक्वायर्ड है जो एक मोल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेगा एक सर्टेन टेम्परेचर पे। ठीक, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइन विद फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेट क्रिस्टल। मतलब एक मोल एनहाइड्रस सॉल्ट है वो कंबाइन होता है वाटर के क्रिस्टल से तो उसको हाइड्रेट क्रिस्टल बना देता है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। ठीक, अब हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज dissolved in such a large amount of solvent that further addition of solvent does not produce any more heat change। ठीक, जैसे मान लो तुम एक पानी लिए, उसमें बहुत मतलब समझ लो कि 1000 लीटर पानी लिए, उसमें 1 लीटर एसिड मिला दिए। ठीक, तो अगर मैं उसमें और पानी ऐड करता हूँ, तो उससे जो है वो कोई हीट चेंज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यही है हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डिसोसिएट 1 मोल गैसियस बॉन्ड इनटू सेपरेट गैसियस एटम।
एक मोल हमारे पास गैसियस बॉन्डेड एटम है, उसको सेपरेट करते हैं हम लोग अलग अलग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में, तो इसी को हम लोग हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ये देखो एक फॉर्मूला है, डेल्टा एच आर इक्वल्स टू ये सब्लिमेशन ऑफ बीई रिएक्टेंट माइनस बीई प्रोडक्ट। ठीक, एक हेस लॉ होता है, हेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये देखो नीट और बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग एक पीवाईक्यू की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, डेल्टा एच वन इक्वल्स टू डेल्टा एच टू प्लस एच टी इक्वल्स टू डेल्टा एच फोर प्लस एच फाइव प्लस एच सिक्स। ठीक, ये देखो जो एंथैल्पी होता है वो एक स्टेट फंक्शन है। ठीक, ये देखो जो ए से बी रिएक्शन है वो बराबर होगा किसके, ए टू सी, सी टू बी के वाले के बराबर होगा, ए से बी वाला। और जो ए टू डी, डी टू ई, फिर ई टू बी, इसके भी बराबर होगा ए से बी वाला। ठीक, तो इसी के साथ ये थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो।